इतिहास गवाह है कि सत्ता और मोहब्बत कभी साथ नहीं चलती। नूरजहां की अधूरी प्रेम कहानी, मिर्जा अयाज का बलिदान और जहांगीर की जलती हुई शक की आग, इन सब के बीच एक औरत की खामोश तड़प कहीं न कहीं खो गई। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। मोहब्बत की इस लड़ाई ने सिर्फ नूरजहां के दिल को नहीं बल्कि पूरी मुगल सल्तनत की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब सवाल यह था, क्या नूरजहां ने जो खेल शुरू किया था वह उसे सबसे बड़ी हार तक ले जाएगा? शाहजहां के सत्ता में आने के बाद नूरजहां की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। वह अब एक ताकतवर औरत नहीं रही जिसकी हर बात पर सल्तनत झुकती थी। आगरा के किले में कैद नूरजहां को पहली बार एहसास हुआ कि सत्ता में सिर्फ तब तक वफादारी रहती है जब तक उसकी जरूरत होती है। मिर्जा अयाज के खोने के बाद जहांगीर ने भी नूरजहां को पूरी तरह से खुद में समेटने की कोशिश की, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में वह खालीपन बना रहा। जहांगीर की मौत के बाद शाहजहां ने सबसे पहला आदेश दिया, नूरजहां को सल्तनत से पूरी तरह से दूर कर दिया जाए। नूरजहां जो कभी शाही फरमान जारी करती थी, अब एक महल के एकांत कक्ष में बंद थी। सिर्फ कुछ खास सेविकाएं और एक पुराना दासी जो कभी मिर्जा अयाज की सेवा में था, अब भी उसके साथ था। वह रातों को जागकर महल की खिड़कियों से बाहर देखती, जहाँ उसे कभी कभी मिर्जा अयाज की परछाई नजर आती थी। उसकी आंखों में अब भी वही दर्द था जो उसने वर्षों पहले पहली बार महसूस किया था जब मिर्जा अयाज उसे छोड़कर चला गया था। इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन कुछ दस्तावेजों में एक रहस्यमयी तथ्य मिलता है। नूरजहां ने अपने अंतिम दिनों में एक खत लिखा था जो उसके मरने के बाद ही मिला। उस खत में एक ही नाम दर्ज था, मिर्जा। उसने अपने दिल की सारी सच्चाई उस खत में लिख दी थी। अगर मैं सत्ता के खेल से न उलझी होती तो शायद आज तुम मेरे साथ होते। अगर मैंने तुम्हारी मोहब्बत को समझने में देर न की होती तो शायद आज मेरा अंजाम कुछ और होता। अब जब मैं अकेली हूँ तो समझ पाई हूँ कि एक बादशाहत की कीमत एक सच्चे इश्क से ज्यादा नहीं हो सकती। इतिहास ने नूरजहां को एक सशक्त औरत के रूप में याद रखा, लेकिन क्या उसने अपनी निजी जिंदगी में जीत पाई? शाहजहां ने उसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसका मकबरा जो लाहौर में है, जहांगीर के मकबरे से कुछ ही दूरी पर बनाया गया, लेकिन अजीब संयोग यह था कि जब खुदाई की गई तो एक और गुप्त कब्र वहां मिली जिसका कोई दस्तावेज प्रमाण नहीं था। कई इतिहासकार मानते हैं कि वह कब्र मिर्जा अयाज की थी जिसे नूरजहां ने गुप्त रूप से वहां दफन करवाया था। क्या यह सच था या सिर्फ एक अफवाह? कहते हैं मोहब्बत मरती नहीं, सिर्फ इंतजार करती है। नूरजहां की कहानी इस बात का सबूत है कि इश्क और सत्ता की जंग में कोई विजेता नहीं होता। नूरजहां ने अपने जीवन के आखिरी दिन चुपचाप बिताए, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो उसके तकिए के नीचे एक पुराना सोने का सिक्का मिला जिस पर जहांगीर की मुहर थी, लेकिन पीछे मिर्जा अयाज का नाम खुदा था। क्या यह उसकी आखिरी निशानी थी? क्या वह भी उसकी यादों में जी रही थी? अब सवाल यह उठता है, अगर नूरजहां ने जहांगीर को नहीं बल्कि मिर्जा अयाज को अपना सब कुछ सौंप दिया होता तो क्या मुगलों का इतिहास कुछ और होता? अगर इश्क को जीतने दिया जाता तो क्या सत्ता का चेहरा बदल जाता? या फिर इतिहास की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सत्ता मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है? एक और मुगल बेगम की कहानी जिसने अपनी मोहब्बत के लिए पूरी सल्तनत को मिटाने के लिए साजिश रच डाली। अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो को जरूर देखिए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।